हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ, मस्त और शानदार होगे। मैं नॉलेज में इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है। मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी सफलता को आसानी से हासिल कर सकते हो। तो कितने लोग तैयार है इसके लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो वो फॉर्मूला है CIR, जिसे मैं सर फॉर्मूला कहता हूँ, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमने काफ़ी टाइम सर का इस्तेमाल किया है। सर, सर, डियर सर, हमने लिखते समय भी काफ़ी एप्लीकेशन में डियर सर का इस्तेमाल किया है। इसलिए ये फॉर्मूला हम कभी भी नहीं भूलेंगे। CIR, ऑफकोर्स सर का स्पेलिंग होता है SIR, लेकिन इसे हम कहते हैं CIR। सी को सभी बोला जाता है। तो CIR को आपको हमेशा याद रखना है। अभी ये CIR क्या है, ये सर फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहला जो C है वो है कोर कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको किसी चैप्टर को ख़त्म करना है, किसी सिलेबस को करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस का कोई टॉपिक आपको याद करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर में ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस टॉपिक को करने से हमें क्या बेनिफिट्स है, उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये जितने सारी चीज़ें होती है ये कोर कॉन्सेप्ट में आता है। आपको कोर कॉन्सेप्ट में सवालों को भी पूछना है, उसके मीनिंग को भी समझना है, उसका अप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है वो भी बहुत समझना है। और ख़ास करके साइंस में, विज्ञान के सब्जेक्ट में तो क्या होता है, हमें पता होना चाहिए उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि साइंस इज़ द नंबर 1 चैप्टर, नंबर 1 सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। अगर हर चीज़ साइंस है, अगर आपको विज्ञान समझ में आ गया किसी भी चीज़ का, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हो। तो ये हो गया कोर कॉन्सेप्ट को समझना। दूसरा इसे मैं ऐसा कहता हूँ, वर्क ऑन रूट। हमें रूट पे काम करना, हमें फ्रूट पर काम नहीं करना, यानी हमें फल की चिंता नहीं करना, हमें क्या करना है, रूट यानी कर्म पे ध्यान देना। जितना अच्छा हमारा रूट होगा उतना अच्छे हमें रसदार रसीले फल मिलेंगे। दूसरा होता है IR यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। अभी चीज़ों को तो हमने सीख लिया, लर्न कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करना हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, नॉलेज बहुत ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नहीं करते। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद या कुछ सालों के बाद हम वो चीज़ को भूल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं हमारी मेमोरी लॉस हो गई, हम चीज़ों को भूल जाया करते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम उसका यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहेगी। एक कहावत है, यूज इट और लूज इट। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी, नहीं तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो लूज हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। जैसे कि सुबह उठ के हम क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं, तो क्या करते हैं, हम बार बार ब्रश करने से क्या हो रहा है कि हम यूज़ करें उस चीज़ को। कभी ऐसा हुआ है कि हम भूल जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जिम में जाके बॉडी बनाना यानी डंबल्स मारना। हमारा डोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है कि बार बार हम जब बॉडी बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, हम यूज़ करें डंबल्स का, तो यूज़ करें तो हमारा मसल्स बढ़ेगी। तो सेम चीज़ है, अगर हम डंबल्स ना उठाए तो क्या हमारा मसल्स बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि यूज़ करना है चीज़ों को। अगर हमें जिम में बॉडी बनानी है तो डंबल्स का इस्तेमाल करना है। अगर हमें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें क्या करना होगा, रीडिंग करनी होगी, हमें राइटिंग करनी होगी, हमें लिसनिंग करनी होगी, या हमें स्पीकिंग करनी होगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में आता है कि हम चीज़ों को लर्न करें और अप्लाई करें, लर्न करें और अप्लाई करें। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे टाल मटोल की आदत है, यानी प्रोकास्टिनेशन। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, लर्न करते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं। हम सिर्फ सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते, उसका हम कहीं पर डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। जब एक रूल है प्रोकास्टिनेशन को दूर करने का कि आप चीज़ों को सीखो और उसे अप्लाई करो। अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसे समझो कोर कॉन्सेप्ट को, और उसे क्या करो, दूसरे के साथ शेयर करो, बांटो, समझाओ, किसी को एक्सप्लेन करो, टीच करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी पावर होगी। अभी टीचर की मेमोरी इतनी पावर क्यों होती है? क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट को काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होता है,
उनके अवचेतन मन में वो चीज़ स्टोर हो जाती है, यानी कि वो भूलते नहीं है। सेम चीज़ हमें भी करना है। हमें क्या करना है, चीज़ों को बार बार रिपीटेशन करना, उसे अप्लाई करना, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या होगा कि हम वो चीज़ को भूल नहीं पाएंगे और उसका मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिलेगा। मोर रेपिटेशन इज इक्वल टू मोर रिजल्ट। जितना ज़्यादा आप रेपिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा है आर, यानी रेपिटेशन, यानी कि हमें क्या करना है, रेपिटेशन करना है, यानी रिकॉल करना है बार बार। अगर मैं कोई सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, कोई टॉपिक को पढ़ता हूँ, मैं किसी विषय पे पढ़ता हूँ मैं, तो क्या करना होगा, मुझे उस विषय की पूरी डेप्थ जानकारी लेनी होगी। मुझे बार बार उन चीज़ों को पढ़ना होगा, डिटेल नोट्स बनाने होंगे और उसे डेली रिव्यू करना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा। जिससे क्या होगा, वो चीज़ का हमारा रेपिटेशन ज़्यादा हो जाएगा, जितना ज़्यादा रेपिटेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर मुझे क्रिकेट का शौक़ है तो आज मैंने क्रिकेट खेला तो कल मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल लेते, सचिन तेंदुलकर, हर कोई इंसान जानता है, आज उन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है। क्यों? उन्होंने क्या सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस की? उन्होंने क्या 2 दिन प्रैक्टिस की? नहीं, उन्होंने हर दिन लगातार 6-7 घंटे 10 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस की, तब जाके वो क्या हुआ, क्रिकेट के भगवान उनको कहे जाते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग हैं। बॉलीवुड में भी क्या होता है, जब एक्टर एक्टिंग करता है तो क्या वो एक दिन एक्टिंग करता है भी छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, रिपीटेशन करता है। तो जो पावर छुपा हुआ है वो रिपीटेशन में छुपा हुआ है, दोहराव में। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करोगे उतनी चीज़ें आपको प्राप्त होगी, शक्ति पैदा होगी। मान लीजिए हमारे मन में कोई थॉट्स आ रहा है, ओवर थिंकिंग आ रही है, तो ओवर थिंकिंग का जो बेस और रूट है वो क्या है, रेपिटेशन है। हमको किसी ने कुछ बात बोल दी तो हमने क्या किया, उससे अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा लिया कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो वो चीज़ हमारे मन में बैठ गई और डेली हम उसे याद करते। क्या करते हैं, डेली हम उसे याद करते। तो जितना ज़्यादा हम याद करते रहते तो क्या होता है, एक शक्ति पैदा होती है। और शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इमोशंस में क्रिएट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उस इमोशन से हम बाहर निकल नहीं पाते और हमें स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो इसका शिकार ना बनिए। हमें क्या करना है, हमें अच्छी चीज़ों का रिपीटेशन करना है, गुड थिंग्स का रिपीटेशन करना है, ना कि नेगेटिव थिंग का रिपीटेशन करना है। रिपीटेशन दोनों चीज़ों में काम आता है, बैड थिंग्स में भी और गुड थिंग्स में भी। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए। सेम चीज़, अगर लाइफ में अच्छा हैबिट रखना है तो अच्छे हैबिट्स पे काम करना है। हाँ, आपके मन में बुरे विचार तो आएंगे, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमने जो भी देखा है, सुना है, समझा है, जो कुछ भी हो सब हमारे अवचेतन मन में, यानी हमारे दिमाग में सब स्टोर हो गया है। वो कब ट्रिगर होता है, कब बाहर आता है, जब हमारे आसपास वैसे स्थिति, वैसे सिचुएशन होती है, वैसा इवेंट होता है। और मान लीजिए घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारे घर का पूरा वातावरण कैसा, दुख में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर हमें अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ानी है और हमें सफल होना है तो हैप्पीनेस इज़ द की फॉर सक्सेस। ये बात हमेशा याद रखना। और अल्टीमेट गोल किसी का भी हो वो हैप्पीनेस ही होता है, वो खुशी होती है, हमेशा खुशी होती है। और आपको पैसे कमाना है तो पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि आपको खुशी चाहिए, फैमिली के साथ आप अच्छे से रह सको और अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। अगर आप जो भी करते हो तो एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी चाहिए। लर्निंग जो है उसके बाद क्या आता है, अर्निंग आता है। तो क्या कहते हैं, अर्निंग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। जब आप चीज़ों को आप सीखोगे तभी आपको बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखना है, CIR, यानी कि क्या करना, कोर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। और तीसरा रेपिटेशन, जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेगा। तो इस फॉर्मूला को आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई के लिए कर सकते हो, आप बिजनेस पर्सन हो तो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, या आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो उसमें भी सबसे पहले क्या करना होगा, आपके अपने प्रॉब्लम को समझना होगा, कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, टॉपिक को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा, और बाद में उसका रिपीटेशन करना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी
हेल्पफुल भी ये वीडियो रहा होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसा ये वीडियो आपको लगा और आपने कौन सी वैसे कौन से आपको 3 बातें काफ़ी पसंद आई, और ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।